नमस्कार, आप देख रहे हो लोकल वाइज। इस महिला कांस्टेबल ने खोली यूपी पुलिस के महिला सुरक्षा अधिनियम की पोल। हमारे संवाददाता अनुज जैन की रिपोर्ट, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ऐसे का क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके सामने परिवार में? तो सर जी, मेरे सामने मेरे 2001 में शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी? मारपीट करते, क्योंकि वेतन तो मेरा पूरा ले ही लेते थे ये। इस चीज को मेरा विभाग के लोग ही सारे जानते हैं। पूरा वेतन मेरा ले रहे थे, मुझको मेरे वेतन से 1 रुपया कभी नहीं दिया इन्होंने। और इसी पीरियड का, और ये गलत है। इनके कस्टडी में, इनके किसी भी तरह से इनके शिकंजे में आके मेरे हस्बैंड अपना उसी तरह से जीने लगे और घर में मेरा पैसा लेके मुझको लगातार मारपीट, जिसकी कंप्लेन लगातार, चूंकि मैं बड़ा थाने में 10 साल पोस्ट रही, लगातार सारे विभाग के लोग जानते हैं मुझको। मैंने कंप्लेन किया, कई कंप्लेन किया और सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने जरा सी भी अपनी गलतियों में सुधार नहीं लाए। शादी किस तरीके से हुई थी? कोर्ट मैरिज किया? नहीं, शादी मेरे एक बड़े बहनों ने, मेरे पापा ने, मेरे बुआ के लड़कों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे 5 भाई हैं, और कानपुर देहात कस्बा राजपुर पड़ता है, वहाँ से मेरी बारात इनकी गई थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, सब 2 बेटा 1 बेटी। उन्हीं से 3 बच्चे हैं जी, उन्हीं से मेरे 3 बच्चे हैं। तो ये महिला कब दाखिल हुई आपके परिवार में? ये महिला ये अपने जनपद कन्नौज और थाना सौर, और तो ये उनकी लगातार इनके बातचीत होती रहती थी। हम कहते थे तो हम उसको इसी को लेकर मेरे को मारती लगातार। इन्होंने राजपुर में भी मेरे भाई के साथ भी नहीं रहने दिया इस महिला। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? इस समय ये है कि परमानेंट 10 साल से, चूंकि ये कट्टर लूज है और पूनम कटियार का ये गिरोह है सेक्स रैकेट का, और ये कई लड़कियां हैं मेरे पास, उनकी भी फोटो है, मैं उनकी फोटो आपको दिखाऊंगी। कई लड़कियां हैं
और सन 2000 मुकदमा अपराध संख्या 473 सन तो ये उनकी लगातार इनके बातचीत होती रहती थी। हम कहते थे तो हम उसको इसी को लेकर मेरे को मारती लगातार। इन्होंने राजपुर में भी मेरे भाई के साथ भी नहीं रहने दिया इस महिला। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? इस समय ये है कि परमानेंट 10 साल से, चूंकि ये कट्टर लूज है और पूनम कटियार का ये गिरोह है सेक्स रैकेट का, और ये कई लड़कियां हैं मेरे पास, उनकी भी फोटो है, मैं उनकी फोटो आपको दिखाऊंगी। कई लड़कियां हैं और सन 2000 मुकदमा अपराध संख्या 473 सन हमने जब किया था 2 बार फोन इनका मुकदमा भी थाना सौरभ में लिखा हुआ है। किसी तरह से लड़का लड़की बरामद हुए और बरामदगी के बाद में इसको इस महिला अनीता को गाँव नहीं रखा गया। इनके मौसा मौसी गुजैनी चौकी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मौसा मौसी रहते थे। इनको वहाँ पर ये लड़की को वहाँ कर दिया गया। चूंकि मेरे हस्बैंड का आना जाना था तो तुरंत ही उनको भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इनके संबंध लगातार बने रहे। फिर इन्होंने हस्बैंड ने और इन्होंने बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरा भाई छोटा गोराई लड़की देखी, गोदी बराई तला फलदान बारात 2004 में इसकी बारात लेके गए मेरे मायके वाले, हम सब लोग रीत रिवाज से सब कुछ हुआ। अब बारात जब से बॉर्डर लगा दिया गया तब से बिल्कुल सारे अपराध, इतने अपराध, खुल्लम खुल्ला अपराध हो रहे हैं। बताओ महिलाएं कैसे जिए, बच्चों के ऊपर कोई नहीं देख रहे है। पुलिस सुनती नहीं है कि उनके पतियों को जो ये लोग उधर उधर फैला फुसला के अपने कब्जे में करे, ये सारा पैसा रह गई। बस मेरा विभाग इतना सुन ले कि मेरे पति की मेरे बच्चों पर परछाई पड़ने लगे और ये सेक्स रैकेट को पकड़ा जाए। इन्होंने जिस तरह से मेरे बच्चों को और मुझको दुखी किया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सर जी। ये सब पुलिस वाले भी इन्हीं सब में घुस जाते हैं जाकर, हमको कुछ नहीं सुना जा रहा। मैं चाहते कि मेरे अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाए। इस बर्रा थाने में जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं लगातार 10 साल पोस्ट रही हूँ। जिस महीने में थाना बना बर्रा, उस महीने में मैं पोस्ट हो गई थी यहाँ। मेरा सबसे कहीं भी जानकारी कर दिया, नंबर 1 का काम, सबसे अच्छी ड्यूटी, रात दिन मेरी ड्यूटी। इसकी चीज़ की भी जांच कर ली जाए कि 1% मैं कहीं से भी वो हूँ। 10 साल लगातार मैं इसमें बर्रा थाने में पहुँच रही। आज मैं लगातार जा रही, दिन में भी जा रही, रात में भी जा रही। सर जी मेरे एक भी नहीं सुनी जा रही, कुछ नहीं सुनी जाती। मैं SP साहब के यहाँ मैं गई थी 3 तारीख को, वहाँ वो भी कागज़ का दबा लिया गया। सारे कागज़ मेरे दबा लिए जाते हैं, कुछ नहीं करा जाता मेरा। हम तो बिल्कुल जीने के लिए मजबूर हो गए बिल्कुल कि अब हम कैसे जिएंगे, क्या करें। हम बच्चों को लेके कतई हम तीनों बच्चों को लेके हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारी ना सुनेगी। ट्रांसफर मेरे बच्चों में कर दिया जाए और बस जिनसे मैं अपने बच्चे देख सकूं और सकूं, उसमें ड्यूटी रात में ड्यूटी करते हुए मेरी कहीं से भी जांच कर ली जाए। मेरे परिवार का मामला सर जी ये है कि मैं बॉर्डर, मेरा यहाँ गैर जनपद जब से ट्रांसफ़र हो गया तब से, चूँकि ये तो पूनम कटियार और अनीता का गिरोह तो ये सेक्स रैकेट वाले गिरोह में थी, पहले ही फंसे थे। इन्हीं महिलाओं ने और सबने मिलकर, जिसकी कंप्लेन मेरे द्वारा गई तो मैं आई तो ये कह के अब तो कागज़ और जेवर सब कुछ आ ही गया है और रुपया भी आ गया है, अब इससे तो जान से मार डालो। तो मुझको ये मेरे बच्चों की मम्मी घर मत रहो पापा, ये सब लोग मिलकर आपको मार डालेंगे। मैं उस रात में किसी और के घर में लेटी। सुबह मैं ड्यूटी जा रही थी, ये लोग पहले ही से मुझे तके थे। जैसे मैं ड्यूटी जा रही तो मुझको रास्ते में इन्होंने इतना मारा और मारने के बाद में बिटिया ने मेरे किसी तरह से, मेरे बच्चे आए, बिटिया ने मेरे 112 नंबर डायल किया। वो गाड़ी आई, गाड़ी हमको लाद के लाई गाड़ी और मेरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरा इलाज होने के बाद आज तक मैं उसकी मेडिकल में पड़ी, मैं चलने फिरने से असमर्थ हूँ। मैं तो बीमार हूँ, मैं मेडिकल पे पड़ी हूँ, चलने फिरने लायक हूँ नहीं बिल्कुल। मेरे मुकदमा लिखवा रही है पुलिस, और जबकि हम लगातार चक्कर लगा रहे, सब कुछ पुलिस जान नहीं है और बस पुलिस पैसे लेके हर मामला खत्म कर रही है। पुलिस विभाग को मैंने ये बात खुलासा भी किया है। मुकदमा अपराध संख्या 473/19 ये मुकदमा लिखा गया, इसमें भी पैसा दिया है इन्होंने सबने मिलकर, चूंकि ये इनको अंधी कमाई है इनके पास, तो ये फटाफट पैसा चला जाता है। पुलिस मेरी एक बात नहीं सुन रही है। आज तक मैं सब दर की टोकरे खा रही, मैं छिपी घूम रही, बच्चों की जान बचा रही, अपनी जान बचा रही। योगी सरकार, मैंने आपसे 2 साल पहले मैं लगातार वहाँ भी कंप्लेन की, क्योंकि मैं जैसी शादी होकर आई, मेरी शादी के बाद में 4-6 महीने में ठीक रही हूँ, उसके बाद बिल्कुल खुलासा है इनका लोगों का। मेरे परिवार का मामला सर जी ये है कि मैं बॉर्डर, मेरा यहाँ गैर जनपद जब से ट्रांसफ़र हो गया
तब से चूंकि ये तो पूनम कटियार और अनीता का गिरोह तो ये सेक्स रैकेट वाले गिरोह में पहले ही फंसे थे। इन्हीं महिलाओं ने और सबने मिलकर जिसकी कंप्लेन मेरे द्वारा गई तो मैं आई तो ये कह के अब तो कागज और जेवर सब कुछ आ ही गया है और रुपया भी आ गया है, अब इससे तो जान से मार डालो। तो मुझको ये मेरे बच्चों की मम्मी घर मत रहो, पापा ये सब लोग मिलकर आपको मार डालेंगे। मैं उस रात में किसी और के घर में लेटी। सुबह मैं ड्यूटी जा रही थी, ये लोग पहले से मुझे तके थे। जैसे मैं ड्यूटी जा रही तो मुझको रास्ते में इन्होंने इतना मारा और मारने के बाद में बिटिया ने मेरे किसी तरह से मेरे बच्चे या बिटिया ने मेरे 112 नंबर डायल किया। वो गाड़ी आई, गाड़ी हमको लाद के लाई गाड़ी और मेरा हॉस्पिटल पे भर्ती कराया। मेरा इलाज होने के बाद आज तक मैं उसकी मेडिकल में पड़ी, मैं चलने फिरने से असमर्थ हूँ। मैं तो बीमार हूँ, मैं मेडिकल पे पड़ी हूँ, मैं चलने फिरने लायक हूँ नहीं बिल्कुल। मेरे मुकदमा लिखवा रही है पुलिस, और जबकि हम लगातार चक्कर लगा रहे, सब कुछ पुलिस जान नहीं है और बस पुलिस पैसे लेके हर मामला खत्म कर रही है। पुलिस विभाग को मैंने ये बात खुलासा भी किया है। मुकदमा अपराध संख्या 473/19 ये मुकदमा लिखा गया, इसमें भी पैसा दिया है इन्होंने सबने मिलकर, चूंकि ये इनको अंधी कमाई है इनके पास, तो ये फटाफट पैसा चला जाता है। पुलिस मेरी एक बात नहीं सुन रही है, आज तक मैं सब दर की टोकरे खा रही, मैं छिपी घूम रही, बच्चों की जान बचा रही, अपनी जान बचा रही। योगी सरकार, मैंने आपसे 2 साल पहले मैं लगातार वहाँ भी कंप्लेन की, क्योंकि मैं जैसी शादी होकर आई, मेरी शादी के बाद में 4-6 महीने में ठीक रही हूँ, उसके बाद बिल्कुल खुलासा है इनका लोगों का।